हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी। आज आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। ठीक है। और वो चैप्टर है इंडक्शन मोटर्स के कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ ठीक है। तो ये इंडक्शन मोटर में पार्ट 1 है। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैंने 25 क्वेश्चन को ऐड किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इज सुटेबल फॉर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्टार्टर होता है, हमने स्टार्टर जो पढ़े हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ इस पे, स्टार्टर पे और थ्री फेस इंडक्शन मोटर पे। ठीक है। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है हमारा, वो किस टाइप की मोटर के लिए यूज होता है, स्टार कनेक्टेड मोटर के लिए या डेल्टा कनेक्टर के लिए। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। दोनों, जो स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड मोटर होती हैं, उन दोनों के लिए ये यूज होता है। तुम्हें पता है एसी की जो मोटर होती है, एसी मोटर होती है, या तो स्टार कनेक्टेड होती है या डेल्टा। तो ये दोनों कनेक्शन के लिए यूज होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टार्टर। अगला क्वेश्चन आता है कि जो चीपेस्ट स्टार्टर फॉर इंडक्शन मोटर, यानी जो सबसे सस्ता स्टार्टर कौन सा होता है इंडक्शन मोटर के लिए, तो वो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, बाकी जो तीनों है वो हमें कॉस्टली पड़ते हैं। तो इसमें जो स्टार डेल्टा स्टार्टर सबसे चीपेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि वाइंडिंग ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर वाइल स्टार्टिंग एंड ड्यूरिंग रनिंग आर कनेक्टेड इन। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जब उसको स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसको स्टार में कनेक्ट करते हैं, फिर डेल्टा में। ठीक है। इस पे क्या होता है, मोटर को जो होती है, हमें पता है स्टार्टिंग में क्या होता है, हैवी करंट लेती है, इसलिए हम इसको स्टार में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो स्टार में हमें पता है जो फेज वोल्टेज होती है, वो लाइन वोल्टेज की √3 होती है। ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, उसको वोल्टेज कम मिलता है स्टार्टिंग में, तो वोल्टेज कम मिलता है। ठीक है, फेज वोल्टेज कम मिलेगा, तो क्या होगा, वो करंट कम रहेगी। ठीक है। तो हैवी करंट से बचाने के लिए हम इसको पहले स्टार में कनेक्ट करते हैं, फिर डेल्टा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, स्टार और डेल्टा। ठीक है। अगर किसी को स्टार डेल्टा स्टार्टर इन सब के बारे में पढ़ना है, तो उस जो मेरी वीडियो बनाई है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगला है कि द एडवांटेज ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर ओवर अदर टाइप्स ऑफ स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है, उसके क्या एडवांटेज है। तो एक तो ये सस्ता होता है, मेंटेनेंस फ्री होता है, यानी इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ता। तो दोनों, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, बोथ। अगला है कि जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, ऑल्सो कॉल्ड DOL स्टार्टर, इज यूज फॉर मोटर हैविंग कैपेसिटी। तो जो DOL स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, वो कितने एचपी तक की मोटर के लिए यूज होता है, 5 एचपी तक की मोटर के लिए यूज होता है। ठीक है। तो हमने 5 स्टार्टर पढ़े थे। ठीक है। तो DOL जो होता है 5 एचपी तक होता है। इसके बाद आता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, वो आपकी कितने मोटर की, 5 से 20 एचपी तक की मोटर के लिए यूज होता है। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा आता है, वो भी इतने तक के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, तो वो कितने एचपी तक की मोटर के लिए होता है, 20 से यूज हो जाता है। ठीक है, 20 से अधिक। ठीक है, मोर देन 20। उसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा स्टार्टर, स्लिप रिंग स्टार्टर, वो आपका 30 एचपी से अधिक के लिए यूज होता है। ठीक है, स्लिप रिंग वाला। तो ये 5 स्टार्टर के मैंने लिखा दिया। ड्यूएल 5 से कम, स्टार डेल्टा 5 से 20, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा भी इतने में यूज होता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर वाला 20 से अधिक, और स्लिप रिंग वाला 30 एचपी तक। ये जो 4 ट्रांसफार्मर होते हैं, ये स्क्वायरल केज के लिए यूज होते हैं, और ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए, और 30 एचपी वाला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। तो इसका राइट आंसर ए वाला होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द NO कॉन्टैक्ट एंड NC कॉन्टैक्ट ऑफ DOL स्टार्टर इज नॉर्मली। तो NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो इसका पहले का आंसर होगा ए। ठीक है। व्हेन रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज्ड विद इंडक्शन मोटर देन। तो जो अभी हमने पढ़ा था स्लिप रिंग स्टार्टर वाला, उसको हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो क्यों यूज होता है, वो होता है स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क को लिमिट करने के लिए। ठीक है, यानी उसको लिमिट में रखने के लिए, इसलिए यूज होता है क्या, रोटर स्टार्टर वाला। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है
जो फ्रेम होता है इंडक्शन मोटर का, यानी जो उसकी बॉडी होती है वो क्या की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, ये सब मैंने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि जो साफ्ट होती है इंडक्शन मोटर की वो कैसी होती है, तो वो होती है होलो। ठीक है, ऐसी शेप में होती है साफ्ट, तो इसको तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, अगला आता है स्लिप रिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ। तो स्लिप रिंग जो बनी होती है वो बनी होती है कॉपर की। ठीक है, जो इंडक्शन मोटर होती है उसके साफ्ट में क्या होती है, स्लिप रिंग लगी होती है। ठीक है, तो वो क्या की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। अगला आता है कि थ्री फेस 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की जो स्लिप है वो 4% है, यानी स्लिप की वैल्यू कितनी देर की है, 4%। अगर हम 4% को सॉल्व करें तो कितना आएगा, 0.04, 100 से डिवाइड करके। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट विल बी। तो आपको पता है रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एस इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एस कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी, 0.04 इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 हर्ज आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 हर्ज। ठीक है, तो ये रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ एस। ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला आता है द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इज। तो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो भी हाई होती है, 80 से 90% तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की, 95 से अबव भी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता तो लॉसेस बहुत कम होते हैं। इंडक्शन मोटर भी जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, 80 to 90%। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। अगला क्वेश्चन आता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन एन इंडक्शन मोटर इज स्टैंड स्टिल। यानी जब तुम्हारी इंडक्शन मोटर जो होती है स्थिर पोजीशन में होती है तो उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर यानी जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है स्टैंड स्टिल के कंडीशन में। ठीक है, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। आपको बताइए हमारे पास थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, उसको हम थ्री फेस सप्लाई देते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो रोटर में ईएमएफ जनरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। ठीक है, तो ये जो बाहर ये होता है ये होता है इसका स्टेटर, ये होता है रोटर। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी और रोटर की फ्रीक्वेंसी सेम होती है स्टैंड स्टिल में। मगर जब रनिंग कंडीशन आ जाती है तो उस समय, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन लगाया था तो उसमें क्या हो जाती है, रोटर फ्रीक्वेंसी हो जाती है एस इंटू एफ एस, यानी उसमें स्लिप की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कम हो जाती है। ठीक है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी कम होती है और एफ आर लेस देन होता है एफ एस, यानी हमेशा स्टेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और रोटर की फ्रीक्वेंसी कम होती है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने देखा था स्लिप वाला, तो उसमें स्टेटर की 50 हर्ट्ज थी और रोटर की आई थी 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज़। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, जो उसका रोटर होता है उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है। आपको पता है जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम उसके रोटर में जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर। तो स्लिप, तो अभी मैंने बताया था रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एस इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा स्लिप टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई में स्टेटर फ्रीक्वेंसी आएगी तो
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एस इंटू एफ एस। ठीक है, स्लिप टाइम्स यानी स्लिप की मल्टीप्लाई हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इन एन इंडक्शन मोटर रोटर स्पीड इज ऑलवेज, आपको पता है इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये स्टेटर ये रोटर, तो रोटर की जो स्पीड होती है एन आर, और स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्पीड होती है एन एस। ठीक है, रोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एन आर हमेशा क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा, ये होता है हमेशा कम, किससे, एन एस से, रोटर फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो ये हमेशा लेस देन होता है स्टेटर स्पीड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ स्विंग इन इंडक्शन मोटर इज, तो इसका जो आंसर होगा, मोटर रन्स स्मूथली एज द मैग्नेटिक हम इज रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द रोटर टीथ टू रिमेन अंडर द स्टेटर टीथ ड्यू टू डायरेक्ट मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज रिड्यूस, मोर यूनिफॉर्म टॉर्क इज ऑब्टेन्ड व्हाइल रनिंग। ठीक है, तो हम जो आपने देखा होगा इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है स्पायरल गेज वाला का, वो स्क्यूड होता है। स्क्यूड यानी अगर हम उसका रोटर बनाए तो उसके जो कंडक्टर होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, इस शेप में थोड़े टेढ़े हैं। तो इनका इनका एडवांटेज क्या है, ये तो इस क्या आता है, मोटर जो होती है स्मूथ चलती है आपकी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, मोर यूनिफॉर्म टॉर्क इज ऑब्टेन वाइल रनिंग, इससे हमें टॉर्क यूनिफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी वाला होगा, यानी सारे इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, और ये स्मूथ भी होगा, ठीक है, स्मूथ होगा, यूनिफॉर्म क्या होगा, टॉर्क इंड्यूस होगा उससे, और क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ द रोटर टीथ, यानी जो रोटर के स्लॉट होंगे और स्टेटर के जो स्लॉट होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक उसमें कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर वो दोनों मतलब क्या होता है, जो रोटर के जो टीथ होते हैं आपके, ठीक है, यानी स्लॉट हैं, और जो स्टेटर के स्लॉट हैं, ठीक है, जो स्टेटर के स्लॉट है वो आपस में एक सेम डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया तो उस दोनों सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लग जाएंगे और तुम्हारी मोटर इंडक्शन मोटर नहीं रहेगी। ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, यानी रोट स्टेटर के जो स्लॉट हैं और जो रोटर के स्लॉट है उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, तो वो हमें स्क्रीन करके ही मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी दिस। ठीक है, एट स्लिप जीरो इन एन इंडक्शन मोटर। ठीक है, अगर स्लिप जीरो है तो उस केस में क्या होगा, मोटर कैसी चलेगी तुम्हारी, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगी। ठीक है, जब स्लिप की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि जो रोट स्लिप क्या होता है, जो रोटर की स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम हो गई या जीरो हो गया, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, तुम्हारी इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी, वो एज अ सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगी। ठीक है, यानी जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा सेम नहीं होना चाहिए, यानी इसकी अगर स्पीड 1500 आरपीएम है तो जो रोटर की स्पीड है ये भी 1500 नहीं होनी चाहिए, इससे थोड़ी कम होनी चाहिए, तभी हमारा स्लिप होता है। ठीक है, तो ये स्लिप जीरो कब होगा, अगर ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये भी 1500 है, ये भी 1500 हो जाएगा तो स्लिप जीरो हो जाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडक्शन मोटर के लिए थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो कैसे वर्क करेगा सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में स्लिप जीरो होती है। ठीक है, अगला आता है स्टेटर्स आर यूज्ड इन इंडक्शन मोटर बिकॉज, क्यों यूज करते हैं हम इसका, स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं होता है इसलिए नहीं यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, इट्स स्टार्टिंग करंट इज 5 टाइम्स और मोर देन द रेटेड करंट, यानी जो इंडक्शन मोटर होती है वो स्टार्टिंग में जो उसकी रेटेड करंट है, यानी वो जितनी ले सकता है उससे 5 टाइम्स मोर देन, यानी 5 गुना ज़्यादा करंट लेता है, इसलिए हम इसमें स्टार्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई तुम्हारी मोटर 10 एम्पियर की है तो उसका 5 गुना करंट स्टार्टिंग में लेती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मोटर के बर्न होने यानी जलने के क्या होते हैं,
चांस होते हैं, इसलिए हम स्टार्टर यूज करते हैं, वो उस करंट को कम करते हैं। ठीक है, अगला है द ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम स्टेटर में कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन फ्लक्स एंड रोटर कंडक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ईएमएफ भी बढ़ेगा। ठीक है, और जो ये वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्लक्स और रोटर कंडक्टर जितना फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है, उतना उसमें फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो इस पे डिपेंड होता है वो। ठीक है, दोनों पे। अगला आता है कि इन द फॉलोइंग मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड टू स्टार्ट द मोटर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस मोटर में लगाते हैं हम? स्लिप रिंग मोटर में, मैंने बताया था अभी। ठीक है, जो रोटर होता है उसमें बाहरी रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका तुम वीडियो में जाके देख सकते हो या इसका डायग्राम देख लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं। अगला आता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज। तो स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर होती है उसका स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, और हाई किसका होता है? स्लिप रिंग वाली का। ठीक है, तो इसका स्मॉल होता है। अगला आता है इन केस ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर द इनर केज हैज। तो इनर केज जो होते हैं आपको पता है, जो सिंगल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्या होता है? उसका लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? उसमें डबल वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यानी इसलिए इसका नाम डबल केज इंडक्शन मोटर बनता है, डबल केज इंडक्शन मोटर। तो इसमें क्या होता है आपका, जो इनर केज वाली अंदर वाली जो वाइंडिंग होती है उसका हाई इंडक्टेंस होता है। ठीक है, हाई, अच्छा ये हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस होता है, तो इसका डी वाला राइट आंसर होगा। द लार्ज वैल्यू ऑफ एयर गैप लेंथ इन इंडक्शन मोटर रिजल्ट इन। तो अगर तुम्हारा क्या होगा, एयर गैप क्या होता है? पहले एयर गैप होता है तुम्हारा स्टेटर और जो रोटर, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे एयर गैप बोलते हैं। ठीक है, अगर ये लार्ज है तो इसके क्या क्या एडवांटेज है? तो इसमें ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज होती है आपकी, पल्सेशन लॉस रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग बेटर कूलिंग, रिड्यूसिंग नॉइस, तो ऑल, तो इसमें ये सब हमारे इसमें क्या होता है? एडवांटेज है, तो इसका राइट आंसर ऑल होगा। अगर ये एयर गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इससे नुकसान यही होता है इसका पावर फैक्टर, इससे क्या हो जाता है? लॉस कम हो जाता है, पावर फैक्टर कम हो जाता है मोटर का। ठीक है, तो पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो इस एयर गैप को कम से कम रखा जाता है, यानी इसके बीच का गैप जो होगा बहुत कम रखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है अगर हमें इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर को अगर इंक्रीज करना है, ठीक है, तो इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मगर हमें ये चीज़ें इनका इंक्रीज करना है तो उनके बीच में एयर गैप लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कैपेसिटी लॉस, कूलिंग, नॉइस, अगर हमें इसको सही रखना है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ है थ्री फेस इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय। तो स्टार्टिंग टॉर्क को हम कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? एक तो स्लिप को बढ़ा के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरा है इंक्रीजिंग करंट। तो आपको पता है हम इंक्रीजिंग करंट को कैसे कर सकते हैं? वोल्टेज को बढ़ा के। ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, उससे आपका टॉर्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन इसके राइट आंसर है। और भी हम टॉर्क बनाते हैं रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ा के भी। ठीक है, रोटर के इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ा के भी टॉर्क को बढ़ाया जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी बढ़ा के टॉर्क को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी रोटर में अंदर से रेजिस्टेंस को ज़्यादा करके या बाहर से रेजिस्टेंस को ज़्यादा करके टॉर्क को बढ़ाया जाता है। तो ये चार पांच चार तरीके हैं, इंटरनल, आउटर रेजिस्टेंस, स्लिप को बढ़ा के, वोल्टेज को बढ़ा के, और एक है फ्रीक्वेंसी को भी कम ज़्यादा करके हम टॉर्क को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे, इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो थैंक यू।